कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदा अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गोपीमानंदी हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, भक्ति स्वामी सिंधु की जय। तो भक्ति स्वामी सिंधु अध्याय 3 भक्ति के लिए पात्रता। तो इसकी आज एग्जाम, क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन जो हमने पढ़े अभी तक पूरे चैप्टर को करेंगे और फिर कल हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति है। तो आज प्रश्न उत्तर, और जिसका कोई प्रश्न बाकी भी रह गए, कोई समझ में नहीं आए, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो हमने सारे प्रश्न उत्तर फटाफट पूछ लेते हैं। हालांकि सब लोगों ने अपनी किए हैं, कभी भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो हम पूछता हूँ, जिसको मैं पूछूंगा वो वर्णन करेंगे, बताएंगे, ठीक है। और नहीं बता पाए तो फिर दूसरे कोई भी इसका उत्तर दे सकते हैं। कम से कम एक प्रश्न के उत्तर बताने, एक न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वोच्च श्रेणी के भक्त के लक्षण बताइए। सर्वोच्च श्रेणी के भक्त के लक्षण बताइए। ये अजित कृष्ण प्रभु बताइए, आपसे शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, बताइए। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसे 3 श्रेणी के भक्त हमने डिस्कस किया था लास्ट में, तो उसमें 3 श्रेणी के, तो प्रथम श्रेणी के भक्त जो थे, तो उसमें उनकी जो क्वालिटी है कि वो भक्ति में हमेशा कभी अविचल नहीं होते और विधि विधानों का अच्छे से पालन करते हैं, कठोरता से पालन करते हैं, जो भी उनकी विधि विधान है जो शास्त्रों में बताया गया है, ठीक है। और क्या कहते हैं, शास्त्रों के विधि के हिसाब से ही चलते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने मनमाने तरीके से चलते हैं। और क्या कहते हैं, अच्छे से मतलब शास्त्र में जो भी है उसको पालन करते हैं और जीवन को शास्त्र के हिसाब से चलाते हैं, और गुरु महाराज से प्रशिक्षण लेके और गुरु के बताए हुए नियमों को और शास्त्र में बताए हुए नियमों को कठोरता से पालन करते हैं। और शास्त्र में पटु होते हैं, अच्छे से बिल्कुल पूरा कंठस्थ होता है उनको, और उसी के हिसाब से वो किसी से भी मतलब अगर कोई बात विवाद होता है तो वो उसी के हिसाब से निर्णय लेते हैं, उसी के हिसाब से जवाब भी दे सकते हैं, उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। और गुरु के आश्रय में रह के आचार्यों के पद चिन्ह पे चलते हुए और कभी भी नियमों से कभी भटकते नहीं है कि नहीं चलो ये नहीं करना है, वो कर लेते हैं, आज मंगला आरती में नहीं उठना है, या फिर किसी तरीके से वो हर चीज को कठोरता से पालन करते हुए और गुरु बनते हैं। और उनको क्लियर होता है ये कि हमारे जीवन का जो परम चरम लक्ष्य है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को ही प्राप्ति करना, यही उनका वो मतलब दृढ़ होते हैं इसके में। इसमें उनको कोई किस तरह कोई संशय या किस तरह कोई डाउट नहीं होता। जी गुरु जी। शास्त्र में निपुण है, शास्त्र में तर्क वितर्क करके दूसरे को परास्त कर सकता है। निर्यास, जो भक्ति की निर्यास है, भक्ति की जो विधियां है वो उस दूसरे को समझा सकता है। गुरु के आदेशों से, गुरु से दीक्षित होकर नियमों का ठीक से पालन करते हैं। और तो ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट और छूट गए, एक छूटा हुआ पॉइंट बताइए। एक पॉइंट छूट गया, मैं बताता हूँ, एक मिनट। और था क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पूजा करने के विधान जो है उनको अच्छे से पालन करते हैं। मैं पढ़ ही लेता हूँ। और कृष्ण के
कृष्ण की प्रेम हाँ, प्रेम कृष्ण की किससे किया जा सकता है? कृष्ण से प्रेम किया जा सकता है। प्रेम का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण है, माने कृष्ण प्रेम जीवन की लक्ष्य है, वो जानते हैं जी। और उसको दृढ़ता से वो पालन करते हैं और इसमें इसको पूर्ण विश्वास है जो जीवन की चरम परम लक्ष्य जो है वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति है वो और श्री ये कृष्ण जीवन की की प्रेम। लक्ष्य है ना। तो ये पॉइंट जानता है, उसमें उनके दृढ़ विश्वास है इसमें, ठीक है ना, और पूरी जी। विश्वास रखते हैं। तो ये पॉइंट था, तो ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम श्रेणी के भक्त की क्या समस्या आती है भक्ति में? न्यूनतम श्रेणी के भक्त को क्या समस्या आती है भक्ति में, बताइए श्याम सुंदरी माता जी। हरे कृष्णा, श्याम सुंदरी माता जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। न्यूनतम श्रेणी के भक्त को क्या समस्या आती है भक्ति में? माता जी के सुनाई नहीं दे रहे क्या आवाज? नहीं तो ठीक, श्याम सुंदरी माता जी सुन पा रही है आप? यस, पूज्य राधिका माता जी आप बताइए, इस प्रश्न के उत्तर दीजिए। हरे कृष्ण धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बताइए। तो मुझे न्यूनतम श्रेणी के भक्त जो होते हैं वो जल्दी भटक जाते हैं और अपने अगर उनको हम बताते भी हैं तब भी वो भटक जाते हैं, फिर से भौतिक सांसारिक तत्वों में उलझ जाते हैं। और बताइए, माने उनके विश्वास पक्का नहीं है, उसका विश्वास डगमगाता है, दूसरा उनको विश्वास को कच्चा विश्वास है ना, तो वो उसको कोई उसको समझा बुझा के भक्ति से बाहर करके ले जा सकता है, ये निम्न श्रेणी का है ना। तो वो बहुत जल्दी डावाडोल हो जाते हैं, उसको समझाने बुझाने ज्यादा नहीं करना पड़ता, एक बार भी अगर उनको बोलेंगे तो उनको फिर से वापस लालच आ जाता है कि छोड़ो ये सब क्या करना, वो तो बाद में भी हो जाएगा, या समय का भी अभी बहुत समय है ऐसे, फिर इतने मतलब विधि विधानों से पालन भी नहीं कर पाते और वो जल्दी मतलब अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, वापस से फिर से अपने तौर तरीके में रोज रूटीन में आ सकते हैं, मतलब वो जल्दी अदृढ़ हो जाते हैं उससे। और एक पॉइंट में बताएंगे तो मैं विश्वास में उनको दृढ़ता नहीं है, वो विश्वास उनको पका हुआ नहीं है ना, विश्वास कच्चा विश्वास है ना, श्रद्धा कम श्रद्धा है ना, विश्वास है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा और क्या है निम्न श्रेणी के कनिष्ठ अधिकारी के और क्या गुण और क्या लक्षण है, और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक वो जैसे वो ना शास्त्रों में भी पूर्ण क्या पारंगत नहीं होते, तो वो शास्त्रों के तर्क नहीं कर पाते किसी के भी साथ। एक पॉइंट प्रभु जी ये है इसमें। और एक पॉइंट है, आप बताओ। और एक पॉइंट है पूज्य राधिका माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण के अलावा भी सारी देवी देवताओं को भी मानते हैं, वो सबको जिसमें उनको लगेगा कि उनसे उनके फल की पूर्ति हो रही है, जिनसे भी जो भी साधु महाराज है उनको भी किसी को भी गुरु मान लेंगे, किसी को भी, और जिन भी देवी देवता को हो, चाहे मतलब साईं बाबा है, कोई भी देवी देवता, कोई भी मतलब निम्न कोटि, तो भी सब किसी से भी उनको लगता है कि नहीं इनसे मेरा पूर्ति हो रहा है, तो उसी को भगवान मान के उसी की पूजा करने लगते हैं। नहीं, ये गुणावली नहीं होगी, ये कनिष्ठ अधिकारी के, जो कनिष्ठ अधिकारी ना वो भी भक्त है, वो अभक्त नहीं है ना, वो देवी देवते का उपासक नहीं है। जो कनिष्ठ अधिकारी वो भी भक्त है, ये तीनों भक्त की कैटेगरी है, प्रथम उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ, ये तीनों भक्त है ना। तो ये तीनों अभक्त नहीं है, बात देवी देवता के उपासक नहीं है, वो देवी देवता के उपासक तो दूसरे लोग है, वो तो भक्त है ही नहीं, उसको भक्त कैटेगरी में तो लाएंगे ही नहीं हम। किंतु कनिष्ठ अधिकारी का क्या है, शास्त्र में निपुणता नहीं है, शास्त्र सम्मत बात करके दूसरे को समझा नहीं सकता, प्रचार कार्य नहीं कर सकता, उसको दूसरे उनके विश्वास बहुत कमजोर है, कृष्ण ही भगवान है वो जानते हैं, ये तो जानते हैं है ना, ये विश्वास उनको है, किंतु विश्वास में दृढ़ता नहीं है ना, ये है। और तीसरी जो है नियम कानून में जो विधि विधान उनको सिखाया गया, जो साधनों के नियम बताया गया है, उस साधनों को नियम करने में उतने पुख्त नहीं है, माने उतनी दृढ़ता नहीं है, उसमें दृढ़ता का कमी है, विश्वास का कमी है, किंतु वो जानता है कि कृष्ण भगवान है,
ये वो विश्वास उनके हैं, इसलिए तो भक्त कहला रहा है कनिष्ठ अधिकारी। कृष्ण भगवान नहीं, वो नहीं जानते तो फिर वो भक्त नहीं कहलाएंगे, वो तो अभक्त के श्रेणी में आते, ठीक है ना। और इसीलिए कनिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी वो उनके जानते हैं, वो विश्वास है उनका, इसलिए तो प्रगति कर सकते। वो भक्त के संग करेंगे, भागवत के श्रवण करेंगे, नियम कानून को पालन करते रहेंगे, धीरे धीरे इसको प्रगति हो जाए। किंतु जो देवी देवता के उपासक, उनके नहीं होने वाले, वो सब लोग नहीं होने वाले, अभक्त जनों के नहीं होने वाले, ये सब चीज नहीं कर पाएंगे उनके, है ना। उनको तो बहुत मुसीबतें होने में, बोले तो भक्त, शुद्ध भक्त के संग प्राप्त होगी, फिर विश्वास उत्पन्न करेंगे, और फिर उनको पता होंगे कि कृष्ण ही भगवान है, वो सब होंगे, फिर आगे वो कर सकता है। तो ये कनिष्ठ अधिकारी की एक कमी है, शास्त्र में वो तर्क नहीं कर सकता, शास्त्र समझा नहीं सकता, उससे विश्वास उसके बड़ी डगमगा है। कोई भी उसको बोल के बात करके तर्क वितर्क करके कोई भी अपने रास्ते से उसको भटका सकता है, निकाल के ले जा सकता है। तो ये उनके कमियां हैं, ये कमियां उनके में, ठीक है। ठीक है पूज्य राधे माता जी। जी प्रभु जी। जी क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार के लोग भक्ति में नहीं जुड़ते, श्लोक के साथ बताइए। ये श्यामा सुंदरी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट नहीं हो रहा था पहले। हाँ ये बताइए, इस प्रश्न को उत्तर बताइए। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, और जो नास्तिक प्रवृत्ति धारण करने वाले हैं, ऐसे लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। श्लोक के साथ बताइए, श्लोक कोट करिए गीता से। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया अपहृता ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय है? 7.15 ये 7वें अध्याय का 15वां श्लोक है। 7.15 जी प्रभु जी। श्लोक। जी प्रभु जी। तो इसमें से 4 तरह के लोग भक्ति नहीं करेंगे, माने भक्त नहीं होंगे। वो कौन सा लोग है? 4 तरह के लोग बता दीजिए, कौन सा लोग है? जो मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, और असुरों की जो नास्तिक प्रकृति होती है, वो ऐसे लोग जो हैं वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। इसमें जो मूर्ख है ना, उसके क्या अर्थ है? मूर्ख लोग, मूर्ख माने क्या? माने अज्ञानी लोग हैं, माने क्या अर्थ है? मूर्ख मतलब जो सिर्फ जो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, भौतिक सुखों में डूबे रहते हैं, ऐसे लोग। जो गधे की तरह काम करता है सारे रात दिन, और भोग लगा रहता है, और धर्म क्या है, भगवान क्या है, ये सब कुछ नहीं पता है ना, गधे की तरह। प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य लिखते हैं, गधे के उदाहरण देखता है, जो वो रात दिन परिश्रम करता है, और वो सोचता है जो उसके मालिक है वो नहीं खाना देंगे तो उसका पेट नहीं भरेंगे, किंतु खाने के लिए कितनी घास है, कहीं भी वो अपने पेट भर सकता था। तो वो ही है गधे के जीवन, पशु जीवन है ना, पशुओं की तरह जीना है ना, पशु वृत्ति है ना। तो ये है मूर्ख की बात है। मूर्ख हो गया। दूसरा क्या है? दूसरे नराधम। नराधम शब्द की क्या अर्थ है माता जी? नराधम की क्या है बताइए। नरों में अधम है ना, ये है ना माया, ये है ना। तो अधम, ये इसको कैसे थोड़ा व्याख्या कीजिए, बोलिए। नराधम शब्द को अर्थ बताइए, और किस तरह के लोग हैं वो, कौन सा लोग है? प्रभु जी इसका आप बता दीजिए। और कोई बता सकते हैं? ये इसमें 4 तरह के लोग भक्ति नहीं कर सकते, भगवान कहते हैं। उनमें से मूर्ख, नराधम, माया ने जिसके ज्ञान हर लिए, और जो लोग नास्तिक लोग हैं, आसुरिक भाव है। तो इसमें नराधम के बारे में बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। यस माता जी, मिश्रण बताइए। प्रभु जी, मनुष्य नर योनि में होते हुए भी जो अधम कार्य करते हैं, जैसे मांसाहार है, मद्यपान है, जुआ है, ऐसे कहा जा सकता है प्रभु जी? ऐसे कहा जाए। जो निम्न जोनि है, मनुष्य 84 लाख जोनियों में मनुष्य की जोनि 4 लक्ष मानव, 4 लक्ष की मनुष्य जोनि है। तो इस 4 लक्ष मनुष्य जोनियों में से कोई लोग तो आप निम्न जोनि में होते, माने जैसे आप अंडमान निकोबार के गुफाओं में रहने वाले है ना, या जो लोग सब संस्कृति जानते ही नहीं है, सभ्य है नहीं, असभ्य मनुष्य, उनको मनुष्य है
मनुष्य जीवंत है किंतु कोई सभ्यता नहीं, कुछ भी नहीं जानते, है ना। सामाजिक नियम नहीं जानते, राजनीतिक नियम नहीं जानते, धार्मिक नियम कुछ भी नहीं जानते। तो ये सब वो लोग है। और जो लोग सभ्य भी मानते हैं, मानो कि जो लोग तथाकथित पढ़े लिखे भी हैं, वो लोग भी इस नराधम में आएंगे। वो लोग धर्म को नहीं जानते। तो धर्म क्या है, धर्म क्या है मैंने, तो मनुष्य हम सबों के परिचय क्या, हमने भगवान कृष्ण के दास है, कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण की सेवाएं हमारे जीवन के धर्म है। तो धर्म के बिना जो जीवन यापन करते हैं वो भी नराधम ही है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं 99.9% लोग संसार में सब नराधम, क्योंकि एक तो ना वो जीवन के लक्ष्य जानते हैं, ना वो उनके सामाजिक, कोई लोग तो सामाजिक और राजनीतिक उसका कोई संस्कृति नहीं है, और हो भी जिस लोग है भी वो अपने धर्म को नहीं जानते। क्या धर्म है, हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। भगवान कृष्ण हमारे अंशी है, हम उनके अंश है, हम कृष्ण के दास है, कृष्ण के सेवक है हमने, है ना। ये हमारी परिचय है। इस परिचय को ना जानने वाले हर व्यक्ति नराधम कहलाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इसमें लिखते हैं 99.9% लोग नराधम है, ठीक है ना, निम्न जोनियों की बारी। तो ये नराधम है, ठीक है। और माया अपहृत ज्ञान, जिसके ज्ञान माया से हर लिया, उसको कैसे बोलेंगे बताइए श्याम सुंदर माता जी, माया अपहृत ज्ञान के बताइए। माया ये वो लोग होते हैं जो वैसे भौतिक रूप से तो बहुत ज्ञानी होते हैं, जैसे साहित्यकार होते हैं, वैज्ञानिक हो गए, तो भौतिक रूप से तो ज्ञानी है, लेकिन वो भगवान को नहीं जानते हैं। वो भगवान को मतलब मानते भी नहीं है, वो मानते भी नहीं, क्योंकि उनके ज्ञान को माया ने ढक दिया है। ज्ञान को माया ने ढक दिया है। तो ज्ञान तथाकथित ज्ञानी है, और वो कोशिश करे तो कर भी सकते, जान भी सकते, किंतु जानना नहीं चाहते, माया ने ढक देता है, ठीक है ना। तो ये ठीक है। और आसुरीन भाव आश्रित, आसुरीन भाव आश्रित, तो आसुरिक भावना है जिसको, तो उसको बताइए थोड़ी सी व्याख्या की, 2 लाइन, 1 लाइन। असुरी व्यक्ति जो है, जो भगवान से द्वेष करते हैं। भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान को मानते भी नहीं है, जानते और नास्तिक तो इसलिए हाँ, द्वेष करते हैं, इसलिए भगवान को मानते नहीं है, वो उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं वो, या भगवान को निराकार मानते हैं, है ना। जब भगवान का कोई आकार ही नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं, हाथ नहीं, पाँव नहीं, कान नहीं, चोट नहीं, कुछ भी नहीं, भगवान निराकार शून्य। तो जितने मायावादी, शून्यवादी, ये सब भी ये आसुरी भाव, असुर की भावना ही जैसा है, नास्तिक भावना, ठीक है। तो ये 4 तरह के लोग भगवान के भक्ति नहीं कर सकते, हाँ, भगवान के भक्ति नहीं कर सकते और भगवान के पास नहीं आते। इस 4 तरह के लोग। ये क्वेश्चन हो गया, किस प्रकार के लोग भक्ति में नहीं जुड़ते, श्लोक के साथ बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार के लोग भक्ति में जुड़ते हैं, श्लोक के साथ बताइए। 1 सेकंड है, मैं बताता हूँ, बताइए सची देवीदास जी, बताओ किस प्रकार के लोग, 4 प्रकार के लोग भक्ति में जुड़ते हैं। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासु हो और जो व्यक्ति दुखी है और जो ज्ञानी है, जो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, और तो ये 4 व्यक्ति भगवान को श्लोका चतुर्विधा भजते माम जना सुप्रीति अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थाति और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान को जान सकते हैं। हरे कृष्ण। हे भारत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थाति तथा ज्ञानी। जिज्ञासु, अर्थाति और ज्ञानी। ये भौतिक दृष्टि से तो ये भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साधु संग से
ये लोग भटक सकते हैं, लेकिन साधु संग से लोग प्राप्त कर सकते हैं भगवान को। तो ये क्वेश्चन नंबर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के लोग भक्ति में जुड़ते हैं श्लोक के साथ बताइए। सुनिए अपने, शुद्ध भक्त की संगति से क्या लाभ है। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध भक्त की संगति से क्या लाभ है। ये प्रश्न मंजूरी माता जी आप बता सकती है इस प्रश्न के उत्तर, आप अनम्यूट कीजिए, बताइए तो। नहीं, ठीक है। राधा किशोरी माता जी बताइए, प्रश्न के उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो क्वेश्चन क्या है एक बार? हाँ, क्वेश्चन है शुद्ध भक्त की संगति से क्या लाभ है। शुद्ध भक्त की संगति से लाभ क्या है। हाँ जी प्रभु जी, शुद्ध भक्त की संगति से मनुष्य तुरंत ही द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ सकता है। मुझे तो यही पता है प्रभु जी। शुद्ध भक्ति की संगति से आप अपने भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, अपने स्तर की उन्नति कर सकते हैं। आप कनिष्ठ अधिकारी, तो कनिष्ठ से अपने मध्यम अधिकारी बन सकते हैं, मध्यम से उत्तम अधिकारी बन सकते हैं। तो जो जिस स्तर के भक्त है वो अपने स्तर की प्रगति कर सकते हैं शुद्ध भक्ति के संगति के माध्यम से। ठीक है माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त कैसे बने। ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त कैसे बने। अविष्ट माता जी बताइए, शुद्ध ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त कैसे बने। जी जो ध्रुव महाराज शुरू में गए थे तो वो नौसिखिया थे, मतलब नवदीक्षित भी नहीं थे, मतलब नौसिखिया ही थे, क्योंकि उन्हें राज्य चाहिए था अपने पिता का बहुत बड़ा। पर जैसे ही उनको नारद मुनि का संग मिला तो वो शुद्ध भक्त बन गए, और इतने शुद्ध भक्त बन गए कि जब भगवान उनको राज्य देना भी चाहते थे, जैसे उनको ध्रुव लोक भी देना चाहा, तो उन्होंने उसको कांच के टुकड़े के समान बता दिया कि ये तो कांच का टुकड़ा है, और जो शुद्ध भक्ति है वो पूर्णता एक शुद्ध, मतलब बहुत कीमती चीज है। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि ध्रुव महाराज बहुत कम है, आपका आवाज बहुत कम है, ठीक से माइक ठीक करिए, आपका आवाज बहुत कम है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अभी भी कम है प्रभु जी। नहीं, तभी भी कम है, थोड़ा देखिए तो माइक ऑफ करिए। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, अब ठीक है, बोलिए। कहती है हरे कृष्णा, ध्रुव महाराज ना शुरू में नौसिखिया थे, वो सिर्फ एक बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए अपने पिता का, कि अपने पिता कितने बड़े राज्य चाहिए था उनको, दिल्ली के बराबर या भारत, पूरी पृथ्वी से भी बड़ा, पृथ्वी से बड़ा। उत्थानपाद उनके पिताजी थे, उत्थानपाद पूरे पृथ्वी के राजा थे, और उन्हें उससे भी बड़ा राज्य चाहिए था। तो उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, और उन्होंने उसी के संकल्प से वो तपस्या करने गए, पर नारद मुनि के शुद्ध संग के साथ वो शुद्ध हो गए, और फिर उस राज्य को भी वो तुच्छ समझने लगे, कांच के टुकड़े के समान समझने लगे। नारद जी उनको बताए, उनको मंत्र प्रदान किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र था ना सतयुग में, मंत्र प्रदान की दीक्षा दिए, और उनको रास्ता बताए कि आपको ये बहुत कठिन कार्य है, भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, को वो भगवान को ही जानना था। मेरे को माँ ने सिखाया, कृष्ण के पास जाओ, विष्णु के पास जाओ, वो तुमको दिला सकता है। तो ध्रुव ने वो ये माँ से तो प्राप्त सीख लेते, मेरे को विष्णु के पास मांगना है, ये मेरे को प्राप्त, उसका इच्छा था पिता से बड़े राज्य, ये उनके लक्ष्य था, पिता से बड़े राज्य प्राप्त करना। और कैसे मिलना है उन्होंने माँ से उन्होंने पूछे थे। उनकी जो अपनी माता थी और जो उनकी दूसरी माता थी, तो प्रभु जी दूसरी जो माता थी वो भी उनको विष्णु की सेवा में लगाया। तो पहले क्या ये कर्मकांडी पूजा वगैरह नहीं होती थी? नहीं, दोबारा आप बताइए, दोबारा क्या बोल रहे आप? जो उनकी अपनी माता थी, सुनीति है ना, सुनीति, और जो उनकी दूसरी माता थी, तो दूसरी माता ने भी यही कहा कि आप विष्णु को जाके भजो, तो वो आपको आपके पिता से भी बड़ा राज्य। ना, दूसरी माँ उन्होंने कहा था मेरे गोद में जन्म लो, है ना। आपको उन्होंने पिता, एक्चुअली ध्रुव महाराज ने पिता के गोद में बैठना चाहता था, तो उसके छोटे भाई बैठे थे, तो उन्होंने उनकी इच्छा जगह मेरे को भी बैठे,
तो वो जब बैठने गया तब उनके बेमाता जो है उन्होंने कहा उसको हटा दिया, उसको पिता के गोद से निकाल दिया। तो पिता के गोद से निकाल दिया और कहे तेरे को बैठना है पिता के गोद में तो मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा, तो हाँ मेरे कोख से जन्म लेने पड़ेंगे। तो वो फिर रोते बिलखते माँ के पास आए और माँ से पूछे जो माँ मेरे को ऐसा क्यों किए, और छोटा सा बच्चा है ना स्वाभाविक दुखी तो हुई, दुख तो हुई। तो माँ से पूछे, तब माँ ने कहा जे बेटा देख ये चीज तो भगवान ही दे सकते, भगवान विष्णु आपको प्राप्त करा सकते। तो वो उन्होंने जीत पकड़ लिया, जी ये क्या सिंहासन है, इससे बड़े सिंहासन मेरे को प्राप्त कर। और फिर वो जा रहे थे मेरे को बड़े सिंहासन प्राप्त करना। अब बोलने से तो बड़ी सिंहासन प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान ने देखे जे इस ध्रुव बालक ध्रुव की इच्छा तो और कठिन रास्तों में चल पड़े तो इसको कौन दिशा कौन दिखाना। फिर नारद जी को उन्होंने प्रेरणा दी और नारद जी फिर आए, मंत्र प्रदान किए, जगह बताए और साधन बताए कैसे करनी थी। गुरुदेव की काम की है ना, जो गुरुदेव अपने शिष्य को जैसे समझाते ऐसे उन्होंने समझा बुझा के भेजे। और फिर 6 महीने की तपस्या से ध्रुव महाराज को प्राप्त हो गए। तो शुद्ध भक्त की संगति से, शुद्ध भक्त के परामर्श से, शुद्ध भक्त के चरणाश्रित होकर ध्रुव महाराज जो एक नौसिखिया भक्त थे, जो अर्थार्थी थे, माने उनको राज्य प्राप्त करना था, वो भक्ति थोड़ी प्रेम प्राप्त करना था, नहीं ना भगवान की भक्ति प्राप्त, वो भी नहीं, उनकी इच्छा था राज्य प्राप्त करना, सिंहासन प्राप्त कराना, बड़ा सिंहासन। तो इसमें आए और प्राप्त कर लिए। प्राप्त करके हाँ बोल रहे थे माता जी, जो प्राप्त कर लिए। और फिर क्या बोल रहे थे, कांच की बात बोल रहे थे, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि प्रभुपाद का मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ध्रुव महाराज कह रहे थे कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं कांच के टुकड़ों के लिए आपकी तपस्या कर रहा था, बल्कि मुझे बहुत कुछ मिला आपकी भक्ति करके, मुझे अब ये नहीं चाहिए। और जो मेरे को आप मिल गए, हाँ आप मिल गए, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, राज्य नहीं। प्रभु जी मैं ये भी पूछ रही थी, जो उनकी माता थी वो भक्त थी फिर? हाँ हाँ नो डाउट, क्यों नहीं, उनकी माता तो थी, इसलिए तो भगवान विष्णु की तरफ कौन भेजा है, भक्त थी इसलिए तो, भक्ति थी इसलिए तो भेजा है ना, होता है ना उत्थान बात के। तो वो जो श्लोक है ना, ये बहुत सुंदर श्लोक है, जो ध्रुव महाराज कहते हैं जे हे प्रभु मेरे को तो आप सब कुछ प्राप्त हो गए है ना, मेरे को सब कुछ प्राप्त हो गया। मैं कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था। कांच के टुकड़ा मीन्स क्या बोल रहे थे, कांच का टुकड़ा मीन्स भौतिक संसार के भोग, राज्य पाना, सिंहासन पाना या धन प्राप्ति, तो कांच है। तो मैं कांच के टुकड़ा में ढूंढ रहा था, मेरे को दिव्य रत्न मिल गए। तो हे प्रभु मेरे को वर नहीं चाहिए। हरिभक्ति शुद्धोदय की श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, बोलिए। क्या श्लोक है इसका, हरिभक्ति शुद्धोदय की? स्थानाभिलाषी तापसी स्थित अहम तम प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम् काचन विचिन्वन् अपि देवरत्नम् स्वामीन् कितार्थस्मिन् वरं न याचे। ये वाला स्थानाभिलाषी, स्थानाभिलाषी, मैं स्थान पाने के लिए अभिलाषा से, स्थानाभिलाषी तपसा स्थित, स्थानाभिलाषी तपसा स्थित, मैंने तपस्या किया राज्य पाने के लिए, तपस्या किया। तम प्राप्तवान, किंतु आपको प्राप्त कर लिया, हे भगवान मैं आपको प्राप्त कर लिया। देव मुनीन्द्र गुह्यम्, और आप जिससे प्राप्त करना देवता लोग भी नहीं प्राप्त कर सकते, मुनि लोग को भी बहुत मुश्किल से प्राप्त करते हैं, या इंद्र आदि राजाओं ने बहुत मुश्किल से प्राप्त करते हैं। काचम विचिन्वन, मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था। अपि दिव्य रत्नम, काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, कांच के टुकड़े को मैं ढूंढ रहा था, आप मेरे को दिव्य रत्न प्राप्त हो गया। स्वामीन कितार्थ अस्मि, हे स्वामी मैं तो कितार्थ हो गया, मेरे को सब कुछ प्राप्त हो गया। वरम न जाते, मेरे को और कोई वर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कह रहे थे ना, भगवान जब भगवान विष्णु को हृदय में देखने लगे तो ध्रुव महाराज के बालक ध्रुव की सारी इंद्रियां उनकी तरफ है। तो भगवान सोचे आप में, फिर भगवान बाहर आके खड़े हो गए। तो बाहर आके खड़े तो ध्रुव अपना आंख खोले नहीं, सारी इंद्रियां तो उनके हृदय में लगे।
लेकिन हृदय में भगवान को देख रहे थे। तो फिर भगवान ने सोची कि इनकी इंद्रिय को वापस कैसे लाऊं, तो अंदर से उन्होंने अदृश्य हो गए। जब भगवान अंदर से अदृश्य हो गए तो ध्रुव विकल होने लगे, जब मैं आपकी दिख नहीं पा रहा, तो उन्होंने आंख खोले तो सामने देखे भगवान खड़े। तो वो भगवान खड़े हैं, तो भगवान को कुछ स्तुति करना चाहते थे, प्रार्थनाएं, तो बालक नहीं कर पा रहे थे, बोलना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान अपने शंख को स्पर्श करा दिए। तो भगवान के स्पर्श प्राप्त होते उनके सारे ज्ञान उत्पन्न हो गए और सुंदर स्तुति उन्होंने किए। तो उस स्तुतियों में से ये भी है कि मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, मैं तो भौतिक संसार के भोग प्राप्त करना चाहता था, आप प्राप्त हो गए ये भगवान, आप मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान कहते आप बताओ वर मांगो, किस लिए तपस्या की, मैं आके खड़ा हो गया, आप बताओ मांगो मांगो। तो ध्रुव महाराज कहते मेरे को चाहिए नहीं कुछ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपकी दर्शन मिल गया, मैं कृतार्थ हो गया, है ना, आप मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ये शुद्ध भक्ति हो गया ना। शुद्ध भक्ति क्या अभिलाषा है? भक्ति के माध्यम से वो नौसिखिया थे, उनकी कुछ आकांक्षाएं थी, कुछ इच्छा थी कुछ प्राप्त करने की, और उसी इच्छा से उन्होंने तपस्या भी की। जब भगवान को दर्शन हो गया, भगवान जब खुद भी बोल रहे मांग लो, तब भी कहते मेरे को नहीं, है ना। कल हम बोल रहे थे ना, खोला बेचा श्रीधर को महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे थे, जब मांगो मांगो मेरे से कुछ भी मांग लो, कहते मेरे को कुछ चाहिए नहीं, है ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो महाप्रभु सोच रहे थे धन मांग लेंगे, बड़ा महल मांग लेंगे, कि नहीं उनका घर में तो पानी टपकता है और गरीबी है, भूखा रहता है, एक टाइम खाना खाता, दूसरा टाइम के लिए पैसा नहीं होता, तो धन मांगेंगे। कोला बेचा श्रीधर कहते मेरे को चाहिए ही नहीं। ये शुद्ध भक्त की अभिलाषा है, वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए होता, मुक्ति नहीं चाहिए तो धन की बात क्या। तो ये ध्रुव महाराज की बातों में इसमें आए। तो ये श्लोक है हरिभक्ति सिद्धोदय में, ये श्लोक वर्णित है। आप लोगों को याद अच्छा बोली बताइए प्रभु जी। जैसे बताइए। श्रीधर थे जो प्रभु जी, जो श्रीधर खोला बेचा श्रीधर थे, वो भगवान के पार्षद थे या भगवान ने उनके ऊपर शुद्ध भक्त होने के नाते कृपा की, उद्धार किया उनका? चैतन्य महाप्रभु जितने ये सब चैतन्य महाप्रभु के मुरारी गुप्ता, कोला बेचा श्रीधर, ये सब महाप्रभु के पार्षद है। ये कृष्ण लीला में ना, ये कृष्ण लीला में भाग लेके रखे, तो ये सब मुक्त जीव हैं और जो भगवान के सानिध्य, भगवान के धाम को प्राप्त के भगवान के लीला में भाग लेते हैं, है ना। और तो इस पार्षद जन है, ये पार्षद जन है, ठीक है, ये पार्षद जन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या क्वेश्चन, कौन व्यक्ति भक्ति सौभाग्य किस, हाँ ये है, हम कृष्ण की, कौन सा प्रश्न था पढ़ रहे थे हम? ध्रुव के ना, ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त कैसे बने, ठीक है। गजेंद्र की पुकार अपनी रक्षा के लिए था, तो यह शुद्ध भक्ति किस प्रकार हुआ, है ना। मैं पूछता हूँ, इसको पूछेंगे बोलेगा। तो गजेंद्र की पुकार तो अपनी रक्षा के लिए था, तो शुद्ध भक्ति कैसे हो सकते हैं, ये शुद्ध भक्ति कैसे हो सकते हैं? यस आनंदमयी माता जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं तो बताइए। आरती माता जी। नहीं सुनाई देगा, ठीक है। हाँ बताइए, अब आप बोल सकती हैं। नहीं, ठीक है। नर्मदा माता जी आप बताइए, इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा। क्या करके रखे फोनों के सब, और कौन उत्तर देंगे? नर्मदा माता जी भी अनम्यूट नहीं कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बता देती हूँ प्रभु जी, जो मेरे को मालूम है। गजेंद्र की पुकार अपनी रक्षा के लिए थी, तो प्रभु जी ये अपने भक्ति साहब संत में ये बताया गया है कि अगर जो शुद्ध भक्त है वो अपनी किसी विषम परिस्थितियों में अगर भगवान को पुकारता है तो भगवान को पुकार सकता है, वो पुकारता है अपनी रक्षा के लिए, वो भगवान को पुकार सकता है। तो इसका जो श्लोक था अन्याभिलाषिता शून्य वाला, उसमें ये था कि आप अपनी कोई भी अभिलाषा भगवान नहीं होनी चाहिए मैं भक्ति में, लेकिन जो
भक्त है वो अपनी कभी कभी अपनी ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि उसको अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारना होता है। इसी का ये उदाहरण है कि गजेंद्र ने अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारा था। इसलिए उस श्लोक में अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उसमें क्या लाइन है, क्या श्लोक? अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम ज्ञान कर्म अनावृतम। हाँ, इसमें इसलिए अभिलाषिता शब्द है, कि अभिलाषा नहीं है, अभिलाषिता शब्द। तो भाई अभिलाषिता वो है, माने वो अभिलाषा है जो आपातकालीन परिस्थितियों में जो भक्त और कोई सहारा नहीं है, और आपने वो गजेंद्र खुद भी आपने प्रयास कर लिया था, उन्होंने खुद भी प्रयास उन्होंने कर लिए थे। उन्होंने 1000 साल तक वो युद्ध चली थी, ये है ना, और वो युद्ध भी ये स्वर्गलोक में, धरती में भी नहीं है ना। तो भाई वो चली जब है तो वो हर तरह से प्रयत्न भी किए बचने के लिए, और उनके साथ भी जैसे उनके पत्नियां थी, सबों ने उनको सहायता करने के लिए प्रयत्न किए, सब ने फेल हुए, अकृतकार्य हो, कोई नहीं बचा पाए। और खुद भी जब हारने लग गया, जब देखे जब मैं अपने से अपने को नहीं बचा पाऊंगा, तो फिर एकमात्र भगवान के सहारा में चले गए। तो विपदकालीन परिस्थिति थी, और ये एक अनूठा परिस्थिति है। ऐसा नहीं हर बार उन्होंने फंसा, हर बार भगवान को पुकारे, हर बार बच गया, ऐसा नहीं है ना। विषम परिस्थिति थी, अनूठा परिस्थिति थी, तो वो उस समय भक्त पुकार सकते हैं। तो ये अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो अन्य अभिलाषिता शब्द है, अभिलाषिता शब्द न कि अभिलाषा शब्द उसमें, ठीक है। तो बहुत सुंदर। उसके बाद है विधि भक्ति या वैदिक भक्ति के द्वारा भक्ति के किस स्तर तक पहुंचा जा सकता है, बताइए। विधि भक्ति द्वारा भक्ति के किस स्तर तक पहुंचा जा सकता है, मैंने साधन भक्ति के द्वारा कहाँ तक पहुंचा जा सकता है, बोलिए। सुनीता माता जी बताइए, उपासना माता जी, कौन बताएंगे, बताइए। सुनीता राधा लीला माता जी बताइए। इंदु माता जी आप बताइए इस प्रश्न के उत्तर। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति तीनों तक पहुंचा जा सकता है साधन भक्ति। साधन भक्ति के दो भाग है, ये वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति है। तो साधन भक्ति द्वारा क्या कहाँ तक पहुंचा जा सकता है? भाव भक्ति, नेक्स्ट स्टेज, दूसरा स्तर भाव भक्ति पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे अनिवार्य क्या है, जिसके बिना शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होना अत्यंत दुर्गम है? अत्यंत दुर्गम है। हाँ, धन्यवाद, बताइए। शुद्ध भक्ति के लिए शुद्ध भक्तों की संगत सबसे ज्यादा जरूरत है। हम शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे तभी हम अपनी भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। हाँ, और बाकी भी उनको करना है, जैसे साधन उनको चलाना है, भागवत श्रवण करना, अर्च विग्रह सेवा करना, नाम जप आदि करना, ये तो करनी है। किंतु जो अनिवार्य जो कारण है, जिसके बिना वो नहीं चल सकता, वो है भक्त के, शुद्ध भक्त की संगति, है ना। ये ना हो और बाकी सब भी करे तो वो फिर उसमें नहीं कर पाएंगे, इसलिए अनिवार्य कारण है शुद्ध भक्त की संगति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कृष्ण के प्रति आकर्षण किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? कृष्ण के प्रति आकर्षण किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? रतिकला माता जी, रतिकला माता जी आप बता सकती हैं, आप अनम्यूट करके इस प्रश्न को उत्तर बता सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। नहीं, आप सुनीता माता जी ने आप नहीं करो, आपने कहा ना, अब जिसको मैं बोलूंगा पूछूंगा वो बताएंगे, ठीक है। रतिकला माता जी ने अनम्यूट नहीं किया हमने। कृष्ण गोपाल प्रभु आप सुन रहे हैं? हरे कृष्णा तो मैं बताइए क्या प्रश्न पूछे प्रभु जी? प्रश्न है, हम
हमें कृष्ण के प्रति आकर्षण किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? कृष्ण के प्रति आकर्षण कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? हम भगवान की भक्ति के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान का विग्रह का सेवा करके और भगवान का महामंत्र का जप करके हम भगवान को प्रति आकर्षण उत्पन्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण। क्या और क्या उत्तर है? और क्या उत्तर है? और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। हाँ, ऐसे भक्त जो निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी संगति के द्वारा भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर सकते हैं। प्रभुपाद तथा रूप गोस्वामी इसमें वर्णन करते हैं। ये ठीक है। शुद्ध भक्त माने जो भक्त भक्ति में लगे हैं, उनके संस्पर्श में रहे, उनके संग करे, तो संग करने मात्र से वो हमारा जो भावना है वो लग जाएंगे। जो भाई क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो कृष्ण के बारे में बोलेंगे, कैसे करके अर्च विग्रह सेवा करना, कैसे जप करना, कैसे कीर्तन करना, कैसे भागवत श्रवण करना, तो उनके संग से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो कृष्ण के प्रति आकर्षण दिनों दिन बढ़ते चले जाएंगे। तो ये ठीक है। कृष्ण प्रभु जी, इसमें ये भी याद कर सकते हैं ना कि भगवान की लीलाओं का स्मरण करके, उनके धाम का, उनके गुण का, इन सबका स्मरण करके हम कृष्ण के प्रति आकर्षण पैदा कर सकते हैं। हाँ, ये भी आकर्षण पैदा करता है। हाँ, ये ठीक है। ये भी श्रवण करके, लीलाओं के श्रवण करके, भागवत कथा, भागवत श्रवण के फल तो यही है ना, भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण वर्धन होती है। कृष्ण के लीलाओं के श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, तो कृष्ण के प्रति आकर्षण की वर्धन होती है। ठीक है ना, ये ठीक है। 11 भगवान क्या सच में चाहते हैं कि हमें उनके पास आए? यदि है हाँ, तो बहिरंगा शक्ति को क्यों जीव के विरुद्ध लगाए? भगवान चाहते हैं जो उनके साथ हम जाए, व उनके साथ चले, व उनके पास जाए। भगवान ऐसा चाहते हैं। और हाँ है तो इस प्रश्न के, तो फिर माया शक्ति को क्यों लगा दी हम सबों के पीछे? तो इस प्रश्न के उत्तर दीजिए। यस, नर्मदा माता जी अनम्यूट कीजिए, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आवाज आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी, जाना तो चाहता है हर जीव, लेकिन संसार में माया के आवरण से ढका हुआ है हर इंसान। प्रभु जी, मुझको कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, मैं इसका ठीक से जवाब नहीं दे पा रही हूँ। नहीं, प्रश्न ये है, ये भगवान चाहते हैं ना कि हम उनके पास जाए। जी प्रभु जी, हाँ जी, हाँ चाहते हैं भगवान। तो भगवान चाहते हैं तो भाई भगवान माया शक्ति को हमारे पीछे क्यों लगा दिए? बहिरंगा शक्ति को क्यों लगाए? ये प्रश्न। हाँ, ये प्रश्न का उत्तर प्रभु जी आप बताइए ठीक से। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी का बताओ। नहीं, कृष्ण गोपाल प्रभु कुछ बोल रहे थे, बताइए। कृष्ण गोपाल प्रभु आप बोल रहे थे कुछ, बताइए। हाँ, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा, मुझे आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन ये है, जे भगवान चाहते हैं क्या हम उनके धाम में जाए, उनके पास जाए? प्रश्न के उत्तर हाँ है। तो फिर भगवान जो माया शक्ति फिर हमारे पीछे क्यों लगा दिए? भगवान चाहते भी हैं उनके पास हम जाए, और बहिरंगा शक्ति तो हम भगवान को जाने नहीं, हम लोगों को जाने नहीं देंगे। तो फिर भगवान ऐसे क्यों बंदोबस्त की? जी तो ये प्रभु जी, उत्तर में है कि भगवान, क्योंकि जीव जो है अनाथ काल से भोग की इच्छा करता है और अपने इंद्रियों को तुष्ट करने की चेष्टा करता है, और भगवान से विमुख होता है बार बार जो है, क्योंकि जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है। तो वो भगवान से बाई चांस भोग की इच्छाएं करते करते वो भगवान से विमुख हो सकता है। इसलिए भगवान जो है बहिरंगा शक्ति को जो है स्थित जो है लगाते हैं, मतलब हमें देख रेख करने के लिए, जीव के देख रेख के लिए। नहीं, तो प्रश्न है बहिरंगा शक्ति को क्यों लगा दिए? अंतरंगा शक्ति को लगा देते तो व्यक्ति अपने आप चले जाते। बहिरंगा शक्ति को क्यों लगा देते, है ना भाई? जो माया को लगा देते। हाँ, मत बताइए। शक्ति को इसलिए लगाया है क्योंकि बहिरंगा शक्ति 3 गुणों के थ्रू ना हमें दुख देती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिससे कि हम ये जान पाते हैं कि जो संसार है ये दुखालयम है, और जिससे कि हम प्रयास करते हैं कि हम भगवान के यहाँ जाएं जहाँ पे हम सुखपूर्वक रह पाए।
ये कुंदलता माता जी बताइए आप, और बोलिए और थोड़ा सा और प्रभु जी ये जो माता जी ने बताया ठीक बताया, लेकिन बहिरंगा शक्ति इसलिए भगवान ने ये दिया है कि मनुष्य को जो है यहाँ पर आकर सुधारने के लिए इस शक्ति को बनाया है। हेलो, मानो कि बहिरंगा शक्ति को क्यों लगाए भगवान ने, तो मनुष्य की चेतना है, भोग करने की प्रवृत्ति है, उसको भोग की प्रवृत्ति है, और इस भोग की प्रवृत्ति है, और हम हम अपने को भोक्ता मानते हैं, और कृष्ण को हम भूल गए, है ना। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतः माया तारे दय संसार, अनंत अनादिकाल से हम कृष्ण से बहिर्मुख, हम सब कुछ करते हैं, सिर्फ एक ही कृष्ण को भूल के बाकी सब कार्य में हम व्यस्त हैं, और अपने को हम खुश सुख देना चाहते हैं, खुशी करना चाहते हैं, तरह तरह के भोग में लिप्त हो जाते हैं, तो हमारी चेतना दूषित हो चुकी है। तो जैसे दूषित व्यक्ति को ठीक करना है, उनको प्यार मोहब्बत से काम चलने वाला नहीं है, उसको पुलिस के डंडे की जरूरत है ना। जैसे कोई क्रिमिनल व्यक्ति जो है, जो दुष्कृति है, जो मिलिटेंट है, माने जो आतताई है, तो उसको आप कैसे करके सुधारोगे। तो इसीलिए सुधार घर केंद्र बनाया सरकार ने, है ना। वो उसको जेल कहते हैं, जेल में डालेंगे। तो जब सरकार जेल में डालते हैं तो सरकार की ये इच्छा नहीं, ये हर पूरे जीवन में जेल में सड़ते रहे, नहीं, उनको सुधार करने के लिए प्रयत्न, इसलिए तो वो जेलर रखे हैं, पुलिस रखे हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, जिलाते हैं, उनको थोड़े थोड़े काम देते हैं, जो धीरे धीरे काम करके वो कुछ सीखेंगे और अपनी चेतना के विकास कर पाएंगे। सरकार के पीछे इच्छा क्या है, सरकार के पीछे जो ये व्यक्ति सभ्य बन के समाज में वापस जाए ना, सुधार की वो वापस जाए अपने समाज में, है ना, वो सुधार। तो ये संसार सुधार की केंद्र है, तो सुधार की केंद्र है। तो ये दुर्गा जो है, जो बहिरंगा शक्ति दुर्ग बनाए, माने जेल में हम सबको डाला है और हमको सब सुधार रहे हैं, कष्ट देके, ताप देके, 3 तापों से दग्धित करके कष्ट देते हैं, और फिर पीड़ित करते हैं, और फिर सुधारते हैं, है ना। और फिर जब दुखों से छटफटा के फिर मनुष्य सोचते हैं दुखों के कैसे बचे, तो वो फिर भगवान की तरफ उनका मुड़ते हैं और भक्ति के आश्रय ग्रहण करते हैं और दुखों से बच जाता है। इसीलिए भगवान चाहते तो हैं, किंतु भगवान सबको चाहते हैं और हर व्यक्ति को चाहते हैं जो उनके पास जाए, सब उनके पुत्र है ना। साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण उन्मुख है, सही जीव निस्तारे माया ताहारे चारे। कृष्ण भगवान को भूल के जीव बहुत दुखी हैं, इसलिए जीवेर कृपाई कृष्ण कोइल वेद पुराण शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने किया है ना सब कुछ। तो ऐसे करके इस प्रश्न के उत्तर हम समझ सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हरि बोल प्रभु जी। उसमें प्रभु जी वो प्रश्न इसी में है, थोड़ा सा अभी बता देंगे तो सही रहेगा। वो अंतरंगा शक्ति को क्यों भगवान जो है सुधारने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं? हाँ बताइए। हाँ बोलिए, आप ही बोलिए ना, आप ही बोलिए। मानो कि एक क्रिमिनल को आपको ठीक करना है, आप एक महात्मा व्यक्ति को भेजेंगे, मानो कि कैसे उसको ठीक करने के लिए वो आपके प्यार की बोली नहीं समझेंगे, तो उसको डंडे मारने की जरूरत पड़ेगी। तो डंडा कौन मारेगा बताओ, कौन मारेंगे? जुगमाया तो अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति तो डंडा मारने वाला है नहीं, है ना। तो डंडा मारने के काम कौन करेंगे बताइए? पुलिस करेंगे कि बाकी साधु ब्रह्मचारी? आप करोगे? किसी को डंडा पिटाई करोगे, मारोगे? जी क्लियर हो गया प्रभु जी, है ना। आप मारोगे नहीं आप मारे। दोनों शक्ति भगवान की है, जोगमाया भी, अंतरंगा शक्ति भी कृष्ण की है और बहिरंगा शक्ति भी कृष्ण की है। ये दोनों शक्ति अपने कृष्ण की शक्ति है, कार्य कर रहे हैं अलग अलग। देखा जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, जब वो गर्मी के दिन आपके वही इलेक्ट्रिसिटी आपको ठंडक दिलाता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी ठंडक सर्दी के दिन आपको गर्मी पैदा करता है तो वही इलेक्ट्रिसिटी, किंतु कार्य दो करते हैं। तो इसीलिए भगवान के दोनों शक्तियां हैं, किंतु अपने जगह पे कार्य अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे करके आप इसको
देख सकते, समझ सकते, है ना? ठीक है ना प्रभु? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। कौन व्यक्ति भक्ति कर सकता है? प्रश्न का उत्तर बताइए। कौन व्यक्ति भक्ति, अजित कृष्ण प्रभु बताइए, कौन व्यक्ति भक्ति कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। भक्ति वो कर सकते हैं, वो व्यक्ति कर सकता है जो कि बहुत ज्यादा आसक्त ना हो और बहुत ज्यादा निरासक्त भी ना हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा वैरागी हो, तो बहुत ज्यादा वैरागी व्यक्ति भी वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्रह्मवादी या ज्ञानवादी हो जाता है इस टाइप का। और जो बहुत ज्यादा आसक्त होता है दुनिया में, जो लिप्त है, जिससे माया छूटी नहीं रही है, जो सब कुछ इस संसार को ही अपना मान रखा है, वो कैसे छोड़ेगा? वो छोड़ ही नहीं सकता। तो जो बीच का व्यक्ति होगा वही भक्ति को मतलब वही भक्ति स्वीकार कर सकता है, उसी को भक्ति समझ में आ सकती है। बीच का व्यक्ति भक्ति कर सकता है। बहुत भोगने वाला व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर सकता, कर्मी बनेगा, भोगवादी बनेगा। बहुत वैरागी व्यक्ति वो बिल्कुल वो भी नहीं है, वो ज्ञानी बन जाएंगे, वो भी भक्ति नहीं कर सकता। बीच के व्यक्ति भक्ति कर सकते, शर्तें वो है भक्त की संग उसको प्राप्त हो जाए तो, है ना, साधु संग उनको प्राप्त हो जाए तो भक्ति कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सौभाग्य का किस प्रकार उदय होता है? सौभाग्य की उदय किस प्रकार होते हैं? पूज्य राधिका माता जी बताइए जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये शुद्ध भक्तों का संगत मिले तो सौभाग्य का उदय होता है। वैष्णव संग मिले तो सेवा करने का मौका मिले तो सौभाग्य का उदय होता है, क्योंकि हमें इससे कृष्ण की प्राप्ति होती है। गुरु का आश्रय भी मिलता है। ये सब सौभाग्य का उदय होने का वो है। सौभाग्य का किस प्रकार उदय होता है? प्रश्न सौभाग्य की है। हम भाग्य शब्द आता है ना, भाग्यवान है, भाग्यवती है, ऐसे करके शब्द होता है ना। जैसे भाग्यवान व्यक्ति कौन बनेगा करोड़पति, आता है ना। तो भाग्य कैसे बनता है? आपको ये नहीं बोल रहे जो भक्ति कैसे बनती है, प्रश्न नहीं, प्रश्न इसमें भाग्य की है। तो आपको उस हिसाब से थोड़ा उत्तर दीजिए प्लीज। भाग्य क्या है? मैंने धन पाना भी भाग्य है, अच्छे पढ़ाई करना वो भी भाग्य है, अच्छे ठाट बाट में रहना वो भी भाग्यवान है, वो भी व्यक्ति भाग्यवान है, ऐसे बोल सकते हैं। सौभाग्य तो वो हुआ ना जो हमारा मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो तो सौभाग्य है। बाकी सारे सुविधा मिल जाए तो अर्जन करके भी उनसे हमें खुशी तो मिलेगी, लेकिन वो जो अनंत आनंद है वो नहीं मिल पाएगा। जैसे वो वाला बोलो। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। ऐसे भी हो सकता है किसी जाने अनजाने में किसी भक्त के साथ टकराव हो जाओ, क्या किसी रथ यात्रा निकल रहा है तो उनके दर्शन हो गया, क्या उनके प्रसाद मिल गया, तो हमारे सौभाग्य उदय हो सकता है। इस तरीके से ये प्रश्न का उत्तर ठीक है। अच्छा, आप सुकृति के कितने विभाजन हैं? नाम बताइए और उदाहरण देकर समझाइए। सुकृति बोलिए। सुकृति के अविष्टा माता जी बताइए, सुकृति की नाम बताइए, विभाजन बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। या ललित मोहन प्रभु आप बताइए। नरेश प्रभु, ललित मोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं बताऊं? नहीं, आपको नहीं, मैंने अब नरेश प्रभु को देखता हूँ, ललित मोहन प्रभु खुलते नहीं खुलते। नहीं तो आप बता दीजिए, आप बताइए, बोलिए। सुकृति के 3 विभाजन है। कर्ममुखी सुकृति और ज्ञानमुखी सुकृति और भक्ति मुखी सुकृति। कर्ममुखी सुकृति जैसे ध्यान देना, हॉस्पिटल बनवाना, ये। और ज्ञानमुखी सुकृति है जैसे ज्ञान प्राप्त करना। और भक्ति मुखी सुकृति है अच्छे कार्य करना जिसके द्वारा भक्ति प्राप्त हो सके। जैसे भक्त के संग करना, भक्त के दान देना, व्रत आदि करनी और रथ यात्रा में भाग लेना, प्रसाद वितरण करना, ठीक है ना, ये सब भक्तन मुखी सुकृति है। उन्मुखी सुकृति, कर्मन मुखी सुकृति, ज्ञानन मुखी सुकृति और भक्तन मुखी सुकृति। किस प्रकार? हाँ ठीक है, धन्यवाद। सुकृति और दुष्कृति में क्या अंतर है बताइए। सुकृति और दुष्कृति में अंतर क्या है?
बाकी लोग तो खोल ही नहीं रहे अनम्यूट सब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए माता जी। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो सुकृति कहलाता है, जब बुरे कर्म मनुष्य करता है तो वो दुष्कृति कहलाता है। ठीक है। भक्ति करने के लिए क्या पात्रता होना चाहिए ये भी बताइए। भक्ति करने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? नर्मदा माता जी आप बताइए, भक्ति करने के लिए पात्रता। कौन बताएंगे उसको उत्तर? भक्तों की संगति, भक्त की संगति हो गया। हाँ ये इंदु माता जी बताइए क्या बोल रहे थे? यार प्रभु जी देहात्म बुद्धि से जो मुक्त हो जाता है वो भक्ति का पात्र। देहात्म बुद्धि से जो मुक्त हो जाता है, जो देह अभिमान से मुक्त हो जाता है, जो अपने को आत्मा के स्तर पे समझते हैं, तो वो भी भक्ति करने के लायक हैं। ये ठीक है, वो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार हम विधि भक्ति करने के लिए पता, किस प्रकार हम विधि और निषेध का पालन कर सकते हैं? या सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि और सर्वश्रेष्ठ निषेध क्या है? बताइए, कौन बताएंगे? किसको आता है प्रश्न का उत्तर? हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रीमत प्रणाम। बताइए प्रभु जी, श्लोक भी बताना है प्रभु जी। हाँ श्लोक है तो आपको याद है तो बता दीजिए। हाँ। तो अर्थ बता दीजिए। याद तो नहीं है प्रभु जी, देख के ही बता पाऊंगी मैं। स्मर्तव्य सततं विष्णो विस्मर्तव्यो न जातुचित् सर्वे विधि निषेधा सयुरे त्योरेव किंकरा। तो इसमें विधि तो है कृष्ण को हमेशा याद रखना, मतलब जो जिस चीजों से हमें भगवान याद रहे ऐसे कार्य करना, और निषेध है कि कृष्ण को कभी भी नहीं भूलना, कि ऐसे कार्यों से, ऐसे चीजों से दूर रहना जिससे कि हम भगवान को भूल सकते हैं। जैसे कि अभक्तों का संग त्याग करना, या मतलब खाने का मतलब सिर्फ कृष्ण प्रसाद पाना, इस तरह की चीजों को करना। धन्यवाद, बहुत सुंदर। किस प्रकार, हाँ, भक्त की कितनी श्रेणियां हैं? नाम बताइए, कोई भी बताइए इसको। भक्त की श्रेणियां कितनी हैं? नाम बताइए। कौन बोलेंगे? जल्दी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ धन्यवाद, बताइए। भक्त की 3 श्रेणियां हैं। उत्तम अधिकारी भक्त, उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी भक्त और मध्यम अधिकारी भक्त। मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। ठीक है। महात्मा कौन है? श्रील प्रभुपाद या रूप गोस्वामी के दृष्टिकोण से स्पष्ट कीजिए। महात्मा कौन है? बताइए इस प्रश्न के उत्तर। महात्मा कौन है? रूप गोस्वामी तथा श्रील प्रभुपाद के दृष्टिकोण से इस प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इसमें जैसे तो उसमें आ रहा था कि महात्मा वो है जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार किया है, वो महात्मा है। चाहे उसने किसी लालचवश या कुछ पाने की इच्छा से ही भले ही किया, लेकिन जिस भगवान के प्रति आकर्षित हुआ तो वो महात्मा है जो भगवान की भक्ति कर रहा है। हाँ, ये है उदार हृदय वाले। माने ये चारों जो है, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों ही महान हृदय वाले बार महात्मा कहलाते। माने जो रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्योंकि वो लोग कृष्ण के पास आए, चाहते तो वो अपने और किसी के पास जा सकते थे, किंतु जेहेतु कृष्ण के पास आए तो ये महात्मा ही कहला सकते हैं इनको। और इनकी मानो कि कुछ मांगने के लिए भी आए, वो प्राप्ति उनको हो जाए, हो सकता है वो वापस चले जाए, किंतु भक्तों के संगति उनको प्राप्ति हो जाए तो फिर भक्ति में लग जाएंगे और इसके रुचि निष्ठा प्रगाढ़ हो जाएंगे और फिर भक्ति की तरफ वो बढ़ चल जाएंगे। इसलिए महात्मा शब्द व्यवहार किए गए यहाँ पर। और नहीं तो गीता में भी एक श्लोक है, महात्मा नास्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृति में आश्रित, है ना। तो महात्मा वो व्यक्ति है जो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। भजन अनन्य मनुष्य ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्, ये श्लोक है ना। तो जो निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान के सेवा करते, भक्ति में लगे रहते हैं, वो व्यक्ति महात्मा भी कह सकते हैं। आगे हैं, आत्मज्ञानी की क्या लक्षण है? आत्मज्ञानी की क्या लक्षण है? आत्मज्ञानी जो माने आत्मज्ञानी मीन्स जो भक्त है, भक्त की क्या लक्षण है? कोई लक्षण जो आप लोगों ने बनाया।
आत्मज्ञानी शब्द का अर्थ है भक्त है, जो अपने स्वरूप को जान रहा है, तो वो कृष्ण के सेवक है, तो वो तो भक्त के लक्षण है ना। ठीक है, जो आगे श्लोक ऊपर वाले किए थे हमने। शुद्ध भक्ति के पात्र कौन है? शुद्ध भक्ति के पात्र कौन है? शुद्ध भक्ति के पात्रता है नहीं, सो चैप्टर के नाम। शुद्ध भक्ति के पात्र कौन है? बोलिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बताइए। शुद्ध भक्त का पात्र वो है जिसने कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर लिया। हाँ, जो कृष्ण के प्रति आकर्षण कर लिए है ना, वो पात्र हो गया भक्ति के। और फिर आकर्षण उत्पन्न कर लिया, तो आकर्षण कैसे उत्पन्न करें? किसी भक्त के संग के माध्यम से आकर्षण प्राप्त होते हैं, और फिर भक्त के संगति करके शुद्ध भक्त के संगत कर शुद्ध भक्ति उनको प्राप्ति हो ही जाता है। ठीक है। देहात्म बुद्धि क्या है? जो लोग भगवान की ओर जाते हैं उनमें से कौन से व्यक्ति देहात्म बुद्धि से जुड़े हैं? देहात्म बुद्धि क्या है? और ये 4 प्रकार के लोगों में से कौन सा देहात्म बुद्धि में? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, देहात्म बुद्धि है जो शरीर के स्तर पर रहना, स्वयं को शरीर मानना देहात्म बुद्धि है। और जो ये 4 प्रकार के जो लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं, आर्त और अर्थार्थी देहात्म बुद्धि में रहते हैं। क्योंकि आर्त जो है वो तो दुख के कारण भगवान के पास जाते हैं, दुख दूर करने के लिए, और जो अर्थार्थी है वो धन की कामना से भगवान के पास जाते हैं। तो ये तीनों प्रकार के लोग भौतिक स्तर में है, तो देहात्म बुद्धि में हुआ। फिर जो लास्ट वाली जो ज्ञानी है जी, तो ये जो जिज्ञासु है वो थोड़े से इनसे आगे होते हैं, वैसे इन दोनों से थोड़े ऊपर उठे होते हैं, लेकिन होते वो भी भौतिक स्तर पर ही है। होते तो भौतिक है, बात सही है ना। तो ये तीनों ज्ञान देहात्म स्तर में भौतिकवादी है। लास्ट जो ज्ञानी है, भगवान खुद भी कहते हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तम एक भक्तिम विशेषते प्रिया ही ज्ञानिनाम अन्यर्थम अहम सच ममो प्रिय। तो ज्ञानी उनको बहुत प्रिय है, भगवान खुद भी कहते हैं। भगवान फिर भी कहते हैं, उदार सर्वैवत ज्ञानी तात्मदेव मे मतम। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्यों की निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो ज्ञानी देहात्म बुद्धि ने, ज्ञानी तो दिव्य के स्तर में है, दिव्यता के स्तर पे है। ज्ञानी कौन है? वह भगवान की क्यों भाता है, ये प्रश्न का मैंने आपको बता ही दिया। भक्ति के पथ पर किन तथ्य से सावधान रहना चाहिए? भक्ति के पथ पर किन तथ्य से सावधान रहना चाहिए, बताइए, कौन बताएंगे इसको? हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्तों की संगति से सावधान रहना चाहिए। अभक्त की संगति से सावधान रहना चाहिए, भक्त के अपराध से भी सावधान रहना है ना। एक तो अभक्त की संग से बचना उनके प्रयत्न करनी है, और भक्त के साथ संग करना है, तो भक्त के प्रति जैसे अपराध ना हो उनसे बचने के लिए भी वो प्रयत्न करे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भगवत गीता श्लोक 7.16 क्या है, सुनाइए। आपने बताया 7.16 हमने चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना, ये श्लोक है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम। ये श्लोक वर्णन हो गए। जना सुकृत अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। और मैंने एक दो क्वेश्चन मैंने आपको डाल के दिया था, वो मैंने आपको बताता हूँ। आप वो इसमें नहीं था, आप बताइए मेरे को। मैंने एक प्रश्न डाला था, शुद्ध भक्त की अभिलाषा क्या होती है, बताइए। शुद्ध भक्तों की क्या अभिलाषा होती, क्या इच्छा होती है शुद्ध भक्त की? बोलिए, कौन इस प्रश्न के उत्तर बताएंगे? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, बताइए। शुद्ध भक्त की अभिलाषा होती है कि भगवान की सेवा हमेशा करने का मौका मिले, भगवान की सेवा के लिए लगातार रहते हैं, उसके अलावा उनको और नहीं चाहिए होता है। उनको भौतिक कुछ नहीं चाहिए, और उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। और ऐसा भी कपिल देव जी वर्णन करते हैं, तो मेरा भक्त तो मेरा धाम भी नहीं चाहता
है ना, सालोक को शास्त्री सामीप्य साजुज्य, ये सब कुछ भी नहीं चाहते, और धाम में देना चाहता वो भी नहीं लेना चाहते। मेरी सेवा के अलावा उसको और कुछ नहीं चाहिए होता। तो ये बहुत सुंदर। और नेक्स्ट है हरे कृष्ण प्रभु, एक चैतन्य महाप्रभु का हम थोड़ा सा बोल देना चाह रहे हैं इसी में। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। चैतन्य महाप्रभु श्री शिक्षा अष्टकम में लाइन लिखे हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तु की त्वयि, मतलब जन्म जी, ना धनम ना जनम ना सुंदरीं कवितांग जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवता भक्ति रहित। मेरे को धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदर पत्नी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म मेरे को क्या चाहिए? अहेतुक भक्ति, है ना, जो मेरे को कुछ इच्छा के बिना आपकी सेवा चाहिए, बस ये जीवन ये है। तो ये शुद्ध भक्ति की अभिलाषा। दूसरे, शुद्ध भक्त तो मुक्ति की अभिलाषा किस लिए नहीं करते? मुक्ति की क्यों नहीं चाहते? शुद्ध भक्त मुक्ति क्यों नहीं चाहते, बताइए भाई। मुक्ति बहुत बड़ी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। क्योंकि प्रभु जी मुक्ति में आनंद नहीं है, वहाँ भगवान की सेवा नहीं है, इसलिए शुद्ध भक्त मुक्ति नहीं चाहता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैं सुना वो प्रश्न को उत्तर। हालांकि साजुज्य मुक्ति जो है, जो भगवान में मिक्स हो जाना ब्रह्म में, तो उसमें तो आनंद नहीं, किंतु बाकी 4 प्रकार मुक्तियों में तो आनंद ही है, भगवान के धाम है, प्राप्ति है। तो उसमें क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु जी वहाँ प्रभु जी भक्ति करने के लिए नहीं मिलेगी। भक्त, शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, भक्तों का संग करना चाहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद, क्योंकि वो भक्ति में ही संतुष्ट है, उसकी संतुष्टि जो भक्ति में हाँ, बोलिए और बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भक्त जो है जो शुद्ध भक्त होता है, वो संसार के पतितों का उद्धार करने के लिए बार बार इस संसार में आना चाहता है, मतलब सेवा करना चाहते हैं ना, सेवा करना चाहते हैं ना, सेवा है, सेवा करना चाहते हैं। तो ये वो श्लोक है ना रूप गोस्वामी के, क्या है, भक्ति मुक्ति, ये श्लोक हमने आपको ग्रुप में डाला था ना, क्या था श्लोक का? हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति मुक्ति बोलिए, कौन सी याद हो? नहीं, हरे कृष्ण। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत् पिशाची हृदि वर्तते, तावत् भक्ति सुख अत्र कथम अभ्युदयो भवेत्। जब तक हृदय में भोगने की इच्छा रहेंगे, मुक्ति पाने की इच्छा रहेंगे, तब तक ये इच्छा कैसी है? पिशाची, माने ये तो चुड़ैल है, माने ये आपको पिशाची नहीं है। तब तक आपको भक्ति के जो सुख है ना, तब प्राप्ति नहीं होंगे, जब तक ये आपकी भक्ति और मुक्ति की जब इच्छा रहेंगी। इच्छा की बात है, मुक्ति जो है वो बहुत बड़ी है। सारूप्य सालोक को शास्त्री सामीप्य, ये तो भक्त की फल है भक्ति की। ये तो भगवान के धाम जाएंगे, गोलोक धाम जाएंगे, तो भाई सालोक को होगा, नहीं शास्त्री होगी, नहीं सारूप्य, नहीं तो सामीप्य होगी। तो भाई सब लोग जाना चाहते, क्यों नहीं होंगे? किंतु यहाँ पर रूप गोसाई पाद जी, ये जो इच्छा जिसके पास होंगे, जी मेरे को भक्ति इसलिए करना, मेरे को मुक्त होना है, मेरे को तो मुक्ति लाभ करनी है, तो ये जो इच्छा है, ये इच्छा पिशाची है, ये चुड़ैल की इच्छा। माने ये इच्छा आपको भक्ति के सुख से वंचित कर देंगे। भक्ति के सुख की क्या बात है? ये आपको कृष्ण की संतुष्टि है, कृष्ण जनों की संतुष्टि है, वो है। मेरी अपने संतुष्टि कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बेशक को मुक्ति भी क्यों ना हो, है ना। तो अपने लिए कुछ इच्छा है, वो आपको पिशाची, वो आपके पिशाची नहीं है, वो आपको भक्ति के सुख से आपको वंचित कर देंगे। आप खुद भी देख लिए, मानो कि आप भजनानंदी भी बन जाए, तो उससे आपके लाभ क्या? आप अपने के कल्याण करेंगे, बाकी लोगों की क्या करें? प्रचारक जो है, जो श्रील प्रभुपाद के हैं, हम सब जन जो प्रचार करने में लगे हैं, आपने अपना सुख तो नहीं चाहते। आपने कितना मुश्किल उठा के, कितने रास्ता तय करके, आपने पैसा खर्चा करके, आपने समय बिता करके, लोगों की गाली सुन के भी, लोगों की ताना सुन के भी प्रचार करने में लगता है। लोग कितने बुरे भाले करते हैं, कितना कुछ बात करते हैं, तभी भी वो करते हैं, और कितने मुसीबत से भी प्रचार कार्य करता है। क्यों करते हैं? वो अपने कृष्ण की संतुष्टि, अपने गुरुदेव की संतुष्टि के लिए करते हैं। अपनी कोई कल्याण की इच्छा हो तो घर में बैठ के जप ले,
तो वो मुक्ति, तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ये जो भुक्ति की इच्छा या मुक्ति की इच्छा ये पिशाचिनी है। जब तक ये इच्छा हृदय में है तब तक वो भक्ति के सुख से वंचित हो जाएंगे, है ना। तो तावत भक्ति सुखम मस्त कथम अबुद्धवत, कैसे हो सकता, नहीं जाग सकते, भक्ति के सुख को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो इसलिए निरंतर जो प्रचार कार्यों में है, भगवान की सेवा में है, तो वही भक्ति के सुख वही लोग प्राप्त कर सकते हैं, सचमुच वही जानते हैं, है ना। निस्वार्थ सुख व निस्वार्थ सेवा में लगे, अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं, सब दूसरे के कल्याण के लिए। वृक्ष की तरह ना, पेड़ जैसा था ना, पेड़ अपने दूसरे के कल्याण के लिए जीते, अपने लिए तो जीते ही नहीं, है ना। जी के क्या करता है, लोगों को छाया देता है, फल फूल देता है, फिर खुद अपने जब वो शरीर उसको छूट जाए तो लकड़ी बन के जलने की काम आता है। तो ऐसे कल्याण के कार्यों में लगा रहता है। तो भक्त भी जिसको भक्ति के सुख प्राप्त करना है वो दूसरे के लिए जीवन उत्सर्ग करना, अपने लिए नहीं। कुछ जो मेरा कल्याण हो जाए, मेरा पाप काट जाए, मेरा तो मुक्ति हो जाए, मेरा घर में धन आ जाए, मेरा बच्चे ठीक पढ़ाई कर ले, मेरा शरीर स्वास्थ्य ठीक रहे, तो ऐसा व्यक्ति के कभी वो नहीं मिलेंगे। भक्ति की जो सुख है वो प्राप्ति नहीं होगा, उनको कल्याण हो जाएंगे, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे, किंतु सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसे ये इच्छा की बात के लिए पिशाचिनी शब्द व्यवहार किए थे रूप गोस्वामी। यहाँ वल्लभाचार्यों ने कहा था जी आप कैसे कह सकते हो, मुक्ति तो सबको चाहिए होता, मुक्ति को आप पिशाचिनी कैसे कह सकते, है ना। ये कथा आई थी ना जब गोस्वामी पाद में फिर काटे थे, ये सुंदर लीला हुई। तो ये पिशाचिनी सब तो भावनाओं के ऊपर निर्भर किया था। रूप गोस्वामी पाद ये नहीं कह रहे जो मुक्ति खराब है, ये जो मुक्ति की जो भावनाएं है, जो इच्छा है, वो इच्छा की उन्होंने इच्छा के लिए पिशाचिनी शब्द व्यवहार किया। और बात भी सही, आप देखो कोई पाने की इच्छा है ना भक्ति के माध्यम से, आप देखोगे आपके आनंद में किरकिरा है, वो आपको कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रखनी, सिर्फ भक्ति करनी मीन्स सेवा करनी, दूसरे के कल्याण करनी, भगवान की संतुष्टि करनी, भगवान के जनों की करनी, जीना दूसरे के लिए, तब फिर आनंद है। ये है, अपने लिए जियोगे तो फिर उसमें तो कभी सुख होगा कभी दुख होगा, वो तो मिश्रित होगी। ये अभिलाषा है, ठीक है ना। ये प्रश्न मैंने यहाँ पर इसलिए डाला था, तो समय चली गई। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जो भक्ति कर रहा है और कोई भी इच्छा बिना है, तो जो ये चारों प्रकार की मुक्ति है, शास्त्री, सालोक्य, सारूप्यम, ये स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, इसके लिए अलग से परिश्रम करने की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है, ठीक बात है। कपिल देव जी कहते भी हैं जी ये मेरा भक्त ये चार प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते, किंतु मैं दे देता हूँ उनको। कपिल देव जी कहते हैं ना, मैंने दियमानम न गृह्णन्ति, देने से भी नहीं लेता मेरा भक्त देने से भी नहीं लेता, किंतु मैं दे देता हूँ, मैं देता हूँ, तो भक्तों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उनको अलग से उनको प्राप्त मांगने की जरूरत है नहीं, भगवान तो देने के लिए तैयार है ना। तो ये है बात, ये भावनाओं को समझनी है पीछे जी। तो जी जैसे हम ये तो चाहते हैं कि हम गोलोक जाएं, भगवान के धाम वास करें, तो ऐसा भी नहीं हमें सोचना है? नहीं, क्यों नहीं सोचना, जाना ही, ये ठीक है कि तो गोलोक जाओ, जाने की मैंने आप गोलोक जाने की, जैसे गोलोक जाने के लिए क्या 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 हो सकता है। सबसे बड़ी भजनानंदी बन के भी गोलोक जा सकते हैं और गोष्ठानंदी बन के भी गोलोक जा सकते हैं। किंतु यहाँ पर कपिल देव जी माता को जो कहते हैं कि मेरा भक्त सचमुच मेरा गोलोक जाना मीन्स क्या है, चार प्रकार की मुक्ति होगी, सालोक्य होगी, शास्त्री होगी, सारूप्य होगी, सामीप्य, शास्त्री, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, ये चार है ना। चारों में से एक हो गई तो गोलोक में होंगे ना, तो या वैकुंठ में होंगे। तो कपिल देव जी कहते हैं मेरा भक्त तो ये भी नहीं चाहते, सचमुच नहीं चाहते, शुद्ध भक्त ना ये भी अभिलाषा नहीं करते। और आप जैसे हम सबों की जब हम शुरुआत किए, जब हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करनी है, हमको भगवान के धाम प्राप्त, जन्म मृत्यु के चक्कर को भी जब आगे भक्ति में प्रगति करते चले जाएंगे ना, तभी ये भावना भी अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, जैसे भी राखोगे हे कृष्ण, जहाँ राखोगे, जो भी आपके ऊपर है, राखो भी मारो भी, जो इच्छा तो है, जहाँ रखोगे आप, नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, गोलोक में रखो, अपने पास रखो, इस संसार में रख लो, किंतु एक काम है, आपकी सेवा से बनते। मम जन्मनि जन्मनिश्चरे भगवदा भक्ति रहित। जन्म महाप्रभु जन्मनिश्चरे बात क्यों करता है? जब मेरे को जन्म से मुक्ति चाहिए ही नहीं, आप जन्म देना चाहते दे दो, कितने भी जन्म दे दो, है ना। और कितने बार भी जन्म दोगे, आपके अहेतुक भक्ति में मेरे को लगा, आपकी सेवा में लगो। जैसे
आपकी संतुष्टि के लिए मैं ला, मेरी कोई इच्छा के लिए, है ना। किंतु जन्म होते रहे, मैं जन्म से छुटकारा नहीं मांग रहे मां, ये जन्म दे दो, मैं जन्म से छुटकारा नहीं चाहता हूँ और आपका धाम भी नहीं चाहता हूँ। मो जन्मनि जन्मनि स्तरे भवदा भक्तिर अहितुकित, भक्ति चाहिए और अहितुक भक्ति चाहिए, ये अभिलाषा है ना, ये अभिलाषा है भक्त। ठीक है माता जी। ये मेरा नाम गुण रूप जस ताकि मेरा भक्त आनंदित रहते, भक्त चाहते ही नहीं, भगवान के नाम गुण रूप लीला, वो श्लोक है ना, कपिल देव कहते हैं राम नाम गुण रूप लीलाओं में वो मग्न रहता है, उनको वो कुछ चाहिए ही नहीं, वो कुछ नहीं चाहता, उसको मुक्ति चाहिए नहीं, वो क्या करना, उसका आनंद से वंचित क्यों होना चाहिए, है ना। मुक्ति चाह के तो आनंद से वंचित हो जाएंगे, मुक्ति के फेरे में पड़े रहेंगे, है ना। सकल ही आसान तो है ना, चेतन चेतन में श्लोक आता है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही आसन, तो भक्त निष्काम अतएव शांत, तो भक्त ही माना शुद्ध भक्त ही निष्काम है, इसलिए शांत है, भक्त शांत है ना। तो ये भावनाओं की बात है ना। इस श्लोक की ना व्याख्या करते समय हमको सावधान होना चाहिए। ये ठीक, ये बात सही है, मुक्ति सारे शास्त्रों में मुक्ति की वर्णन है, और मुक्ति एक मुक्ति की पवित्रता की भी वर्णन आई, तो इसीलिए वल्लभाचार्य जी ने उनमें टोका था रूप गोस्वामी जी, ये पिशाची सब तो ठीक नहीं है, किंतु जीव गोस्वामी ने कहते नहीं वो ठीक है। क्या ठीक है, ये इसमें पिशाचिनी सब तो भावनाओं के बारे में, मुक्ति भुक्ति या मुक्ति पाने की ये जो इच्छा है, इच्छा के लिए पिशाचिनी शब्द व्यवहार किया, ना कि मुक्ति को पिशाचिनी कहा गया। मुक्ति को पिशाचिनी नहीं कहा गया, मुक्ति की इच्छा को पिशाचिनी कहा गया था। इस अर्थ में जीव गोस्वामी ने वर्णन करके काटे थे, वल्लभाचार्य को बताए थे, ये इच्छा की बात है। आपने तो आपका जो बात है तो वल्लभाचार्य का है, नहीं मैंने तो सीधा सीधा मैंने सोचा मुक्ति को ही पिशाचिनी, इसीलिए मैंने बना। आपकी व्याख्या तो बहुत अच्छा है। और फिर बाद में रूप गोस्वामी के पास आए, ये युवा जो आपके जो बैठे नवयुवक है, ये तो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, और इन्होंने मेरा आंखें खोल दिया, और बात सही है, आपके श्लोक ठीक है, आपको काटने की जरूरत नहीं है। तो ये इच्छा की बात है ये श्लोक में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में हमेशा रखना है। और कपिल देव जी कह भी दिया, ये मेरा भक्त को ना चाहते हुए मैं दे देता हूँ, मैं तो मेरा भक्त को दे ही दूंगा, किंतु मेरा भक्त चाहते नहीं है, किंतु ना चाहने से भी मैं देता हूँ। जैसे ध्रुव महाराज चाह रहे थे और बाद में नहीं चाह रहे थे, तो तभी भी भगवान ने तो दिए है ना, भगवान ने राज्य भी दिए और 60,000 साल तक राजत्व किए ध्रुव महाराज, और फिर 100 शरीर में ध्रुव लोक को प्रस्थान किए। तो हम जानते हैं वो तो नहीं चाह रहे थे, ये तो भगवान ने तो दे ही दिए। तो ऐसे भगवान दे देते हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है माता जी, ये आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला। ठीक है, हरे कृष्ण, हरि बोल। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जी माता जी, हरि बोल। प्रभु जी एक प्रश्न हो रहा है यहाँ बिल्ला ठाकुर के जो एक ये पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें लिखा है अतएव शिव भक्तों के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं रखता। प्रभु जी मुक्ति नहीं पर आध्यात्मिक उत्थान तो चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक उत्थान शब्द का अर्थ है, आध्यात्मिक उत्थान शब्द के अर्थ है प्रेम की बात नहीं। आध्यात्मिक उत्थान शब्द के अर्थ है आपको गोलोक धाम मिल जाए या वैकुंठ धाम मिल जाए, इसकी बात है ना। तो बिल्लमंगल ठाकुर कहते हैं जी, ये जो भक्ति जो शुद्ध भक्त हैं उसके घरों में तो ये जो मुक्ति वगैरह सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, मुक्ति भी खड़े रहते हैं। और मुक्ति की जो नीचे बहन लोग, भक्ति स्वामी महाराज ने क्लास में वर्णन करे थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों सब खड़े रहते हैं भक्त के घर में। तो आध्यात्मिक उन्नति की ये जो शब्द है, ये शब्द आपके लोकों की बात आई, मुक्ति की बात आई। आध्यात्मिक उन्नति माने उच्च लोकों की बात आई, इस हिसाब से इस शब्द की व्यवहार है, ना कि आपने भक्ति में प्रगति की बात आई। कृष्ण प्रेमा भक्ति, आप साधन भक्ति है, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, और भगवान के चरणाश्रित होकर भगवान के सेवक के रूप में अपने जीवन की अभिलाषा, ये प्रगति है, इसकी बारे में बात नहीं। ठीक है, लोगों की बात आई। बिल्लमंगल ठाकुर यहाँ पर उच्च लोगों की प्राप्ति की जो इच्छा है, इसके वर्णन किया। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आत्मा का जो एक्सप्लेन किए थे आप, कृष्ण भक्त होना चाहिए, जो भक्त में मतलब भक्ति करता है, कृष्ण भक्त होता है, वो महात्मा उसके लिए लगा है। तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था,
महात्मा गांधी कहे थे, तो वो तो कोई ऐसा कुछ तो मतलब हाँ, तो उस हिसाब से तो महात्मा हुई बात। उस हिसाब से तो महात्मा महात्मा का कुछ और भी अर्थ होता है प्रभु जी? नहीं, महात्मा का अर्थ, महात्मा शब्द का अर्थ है जो महान आत्मा है, महापुरुष है, जो विशाल हृदय वाले व्यक्ति है। तो महात्मा, जो महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहा, तो वो जहां तक सामाजिक राजनीतिक कार्य किए हैं और बड़े कार्य करता है, उसको महात्मा कहलाता है। जैसे आजकल लोग ने कभी कभी कोई किसी व्यक्ति को महाराज कहते हैं, कहते हैं ना, बड़े बड़े, आपकी यूपी की तरफ भी लोग महाराज कह देते, किसी को व्यक्ति को महाराज जी आज बैठ जाइए, महाराज आप क्या कहते हैं। तो वो जो शब्द का व्यवहार करता है वो श्रद्धा के लेवल पे व्यवहार हुई है ना, हालांकि वो महाराज भी नहीं है। किंतु तो महात्मा जो एक्चुअल शब्द है, गीता में भगवान कृष्ण महात्मा अनास्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृति में आश्रिता भजन्ते अनन्य मनोसो ज्ञात्वा भूतादिम अपया। भगवान कहते हैं महात्मा वो व्यक्ति है जो मेरा दैवी प्रकृति के आश्रय में अंतरंगा शक्ति के अधीन रहता है और जो निरंतर मेरा भजन करता है ना, और मेरे को जानते हैं सब, मैं अव्यय हूँ, ये वो उनके ज्ञान है, कृष्ण ज्ञान उनको परि, वो महात्मा एक्चुअल वो अर्थ है महात्मा। ठीक है प्रभु। कोई हमने संसार में भी कोई छोटे मोटे काम कर दिया, हम कहते तुम तो बड़ा महात्मा व्यक्ति हो यार, छोटी कोई काम कर दिए, कुछ कर दिया, अच्छे उसमें अच्छा व्यक्ति के बारे में महात्मा शब्द व्यवहार करें, आप अच्छे व्यक्ति हो, उस हिसाब से व्यवहार हो। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौतमानंदे हरि हरि बोल। कल सब आपने, कल हम आज सैटरडे है ना, कल संडे है ना, तो कल हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप पढ़ के रखिएगा। ठीक है, कल शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।